Good morning, students. Myself Naveen Kumar. Today we will discuss about topic on EST and EFT, जो भी अपन पहले वाले वीडियो में पढ़ रहे थे। CPM पर अपना CPM चल रहा था, क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हुए अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसमें अपन ने जो एक्टिविटी टाइम CPM जो था वो स्टार्ट कर रखा था। सीपीएम में एक्टिविटी टाइम को अपन डिफाइन कर रहे थे। ठीक है, एक्टिविटी टाइम को, तो एक्टिविटी टाइम में अपने 4 केस थे। ठीक, वो 4 केस जो थे वो अपन ने जो डिस्कस पिछले वीडियो में किया था वो भी अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम मतलब ईएसटी का डिस्कस कर लिया था और ईएफटी का कर लिया था। ठीक है, ईएसटी और ईएसटी तो क्या था, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, और ईएफटी क्या था, अर्लीस्ट फिनिश टाइम था। ठीक है, ये दो अपन ने डिस्कस कर चुके थे अपन इस पर। ठीक, इनका फॉर्मूला भी अपन ने डिफाइन कर लिया था। ईएसटी का तो जो फॉर्मूला था वो निकल के आया था अपना टीईआई निकल के आया था, टीईआई खाली। और ईएफटी का क्या आया था कि ईएफटी इज इक्वल टू टीईआई प्लस टीआईजे, ये निकल के आया था। ठीक है, ये अपना ईएफटी का निकल के आया था। ओके, यहाँ तक अपन ने कर लिया था। अब अपन आगे जो इसमें अपने 4 टाइप दिए थे अपने को एलएसटी और एलएफटी और निकालना था इसमें। ठीक है, एलएसटी एलएफटी का डिस्कस नहीं किया था, आज अपन उसी का डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं अब अपन सबसे पहले एलएसटी के बारे में। ठीक है, एलएसटी देखिए, एलएसटी होता क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, और एलएफटी का होता है लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो देखिए, सबसे पहले अपन लेटेस्ट स्टार्ट टाइम को पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे लेटेस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपन फिनिश टाइम लेके चलेंगे तो लेटेस्ट जो स्टार्ट है वो अपना अच्छे से लर्न होगा। ठीक, तो चलिए बात करते हैं एलएफटी, लेटेस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, एलएफटी के बारे में डिस्कस करते हैं। एलएफटी बेसिकली होता क्या है, एलएफटी मतलब वो टाइम जो लेट से लेट अपन फिनिश कर सके। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट का वो टाइम पीरियड जिसको अपन लेट से लेट कंप्लीट कर सकते हैं और विदाउट एनी डिले, बिना डिले होते हुए काम को कंप्लीट कर सके, वो अपना एलएफटी होता है। सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन के रूप में देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए, इसकी डेफिनेशन कहती है कि इट इज दैट टाइम in which an activity may be allotted to finish as well as possible. Allotted to finish as well as possible. ठीक है, जल्दी से जल्दी जो फिनिश हो सकते और विदाउट डिले इन प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। ठीक है, ये बात है। अब इसका जैसे अपने को फॉर्मूला अगर देखना है, इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए इसमें क्या बताया अपने को, फिनिश का बताया। तो देखिए अपन जो एक्टिविटी लेके चले थे, एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, अपन ने एक इवेंट लिया था आई और जे लिया था। ए एक्टिविटी थी, इसको कंप्लीट होने में टी आई जे टाइम लगा था। इसको अपन ने टी आई ए माना था, इसको अपन क्या बोलेंगे, टी ई जे माना था। ठीक है, टी एल आई और टी ई जे।
ठीक। और इसको नीचे वाले को TLI और इसको माना था TLJ माना था। इसको अपन EST बोलते थे, इसको बोलते थे EFT, यहाँ नीचे वाले कॉलम को LST, इसको बोलते थे LFT। ठीक, यहाँ लेटेस्ट फिनिश टाइम की बात हो रही है कि कितने टाइम में फिनिश होगा। ठीक, तो देखिए अपन जो सबसे पहले हमें ध्यान रखने की बात क्या है कि अपन ने जो पहले डिस्कस किया था EST के लिए, तो EST को जैसे अपन लर्न कर मतलब निकाल के देख रहे थे, तो उसमें क्या देख रहे थे कि भाई EST में क्या था, स्टार्ट कब से हुआ, तो स्टार्ट कब से हुआ है TEI से, और फिर जस्ट अपन ने EFT निकाला तो उसके लिए क्या किया था कि TEI प्लस TIJ, मतलब अपन कैसे चल रहे थे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे थे, तब जाके अपना अर्लीस्ट टाइम निकल के आ रहा है। ठीक, अब यहाँ अपने को क्या करना है, जो LST और LFT के लिए निकालेंगे उसमें अपने को बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, ठीक, तो इसका एक तो इस उससे समझ सकते हैं अपन फॉरवर्ड और बैकवर्ड से। दूसरा देखिए इसको समझने का क्या है कि एक ऐसे जो इसकी डेफिनेशन है उसके ऊपर जाइए, LFT मतलब फिनिश, तो भाई फिनिश कहाँ से होगा, यहीं पे जाके होगा TLJ। ठीक, जैसे अपन ने अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के लिए TEI लिया था, वैसे ही लेटेस्ट फिनिश टाइम के लिए क्या लेंगे, फिनिश कहाँ से हुआ, TLJ से हुआ, तो अपन क्या कह सकते हैं कि LFT इक्वल टू क्या होगा, TLJ। ठीक है, खाली बस अपना ये होगा कि LFT इक्वल टू TLJ। ठीक, तो ये अपना इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम निकल के आ जाता है। ठीक है, तो लेटेस्ट फिनिश टाइम जब इतना आ जाता है तो अब इसी को अपन ध्यान में रख के जो मैंने बताया है कि बैकवर्ड में जाना पड़ता है लेटेस्ट स्टार्ट और फिनिश टाइम को निकालने के लिए, तो उसी चीज को ध्यान में रख के अपन क्या कह सकते हैं अब कि LST का फॉर्मूला निकालने के लिए कि LST इज इक्वल टू बैकवर्ड में आना है। जैसे यहाँ पे अपन ने TEI प्लस में TIJ किया था EFT का फॉर्मूला निकालने के लिए, यहाँ अपने को जस्ट पीछे से अपन आगे आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, TLJ में से माइनस क्या कर देंगे, TIJ माइनस कर देंगे, तो TLJ माइनस TIJ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने पास LST के लिए फाइंड आउट होके आ जाता है, और LFT के लिए क्या था, TLJ। ठीक है, TLJ आ जाता है LFT के लिए, और इसके लिए LFT के लिए TLJ माइनस TIJ निकल गया। ठीक है, तो ये यहाँ तक अपनी बात इन चारों फॉर्मूले की हो जाती है। ठीक, LST को अपन थोड़ा एज ए डेफिनेशन के रूप में भी लिख लेते हैं कि भाई अपन इसको क्या कह सकते हैं, तो उसके लिए देखिए LST के लिए अगर देखें तो LST को क्या बोल सकते हैं, फॉर लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, फॉर लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, for latest start time an activity should be finished, an activity should be finished as well as possible without delay in project completion time, without delay in project completion time, ठीक, और इसका फॉर्मूला क्या था, LST इक्वल टू TLJ माइनस TIJ। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया। ठीक, तो ये अपने जो चारों थे LST और LFT, इन सब के लिए अपन ने बारी बारी से डिस्कस कर लिया है। इन्हीं के बेसिस पे अपने जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो इन्हीं के बेसिस पे पुटअप होते हैं। ठीक है, LST है EFT, ये निकालने का फॉर्मूला आपको ये इससे मिल जाएगा, और आपको पूछ लेगा कि एक नेटवर्क डायग्राम दे देगा, नेटवर्क डायग्राम के जरिए उसमें पूछेगा कि आप EST LFT EFT LST निकाल के बताइए। ठीक,
देखिए इनको डायरेक्टली अब आप लर्न करने के लिए इनको एक जगह तरीके से लिख सकते हो। जो इनको एक जगह फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, एक जगह अगर लिख लोगे तो वो अच्छे से अपने दिमाग में रहेंगे और अच्छे से याद भी कर पाएंगे। तो क्या कर सकते हैं कि ई एस टी इक्वल टू, तो क्या निकल के आया था भाई, टी ई आई निकल के आया था। ई एफ टी से क्या निकल के आया था, टी ई आई प्लस टी आई जे निकल के आया था। और एल एस टी से क्या फॉर्मूला निकल के आया था, सॉरी पहले अपना एल एफ टी निकाला था, तो एल एफ टी निकल के आया था अपना टी एल जे निकल के आया था। और एल एस टी क्या निकल के आया था, टी एल जे माइनस टी आई जे निकल के आया था। ठीक है, तो ये अपने चार फॉर्मूले थे, इनको एक जगह अगर आप लिख लेते तो बढ़िया रहते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने न्यूमेरिकल इन्हीं के बेसिस पे बनेंगे पूरे। ठीक है, तो इनको एक जगह पे ऐसे लिख लेना, जिससे कि आगे तुम याद करोगे, इनको लर्न करोगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन आगे इसमें कुछ और जो अपने इससे रिलेटेड टॉपिक है उनकी बात करते हैं, या फिर एक छोटा सा कोई क्वेश्चन भी इसमें तो मैं एक्सरसाइज के रूप में लगा सकते हो कि भी इतना टाइम लग रहा है कोई एक्टिविटी को कंप्लीट होने में, तो इसका ईएसटी और ये क्या होगा। ठीक, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, दो एग्जांपल करेंगे अपन इसके लिए। एक एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ आपको, छोटा सा एग्जांपल है कि भाई मान लीजिए कि कोई अपनी एक्टिविटी आई और एग्जांपल फर्स्ट आई और जे कोई इवेंट थी, थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक, इसमें टी आई जे वो था, उसमें अपने को 3 डेज लग रहे हैं इसको ड्यूरेशन में। स्टार्टिंग में जो इसका टाइम पीरियड डिसाइड हुआ वो हुआ था टी इक्वल टू 10 डेज हुआ था। ठीक है, टी इक्वल टू 10 डेज हुआ था। और जो लास्ट में जो फिनिश हो रहा है टी एल वो था इसका 15 डेज था। ठीक है, 15 डेज निकल के आया था। ठीक, इसके लिए अभी अपने से पूछ रहा है कि इसका भाई कैलकुलेट ई एस टी, ई एफ टी, एल एस टी एंड एल एफ टी। ठीक है, ये फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो चलो इससे अपन बात करते हैं आगे। देखिए सबसे पहले इसका अपन क्या निकालते हैं, ई एस टी निकालते हैं। तो ई एस टी देखिए टी बराबर 10 डेज हो रहा है, मतलब टी ई आई बराबर अपने पास क्या है भाई 10 डेज। ठीक, और टी एल इक्वल टू लेटेस्ट जो फिनिश टाइम है वो कितना दे रखा है, मतलब टी एल जे कितना दे रखा है 15 डेज दे रखा है। टी आई जे इक्वल टू कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो कुछ भी नहीं है, अपने को सीधा फॉर्मूले में रखना है कि ई एस टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई एस टी इक्वल टू क्या होता है टी ई आई होता है, मतलब टी ई आई कितना है 10 डेज है। इसी तरह ई एफ टी अगर फाइंड आउट करें तो ई एफ टी के लिए क्या फॉर्मूला था, टी ई आई प्लस टी आई जे। तो टी ई आई कितना 10 और टी आई जे कितना 3, तो मतलब कितना 13 डेज लग रहा है इसमें। ठीक, आगे अपना क्या है एल एस टी है, एल एस टी से पहले एल एफ टी निकाल लीजिए। एल एफ टी कितना है टी एल जे, फॉर्मूला क्या होता है टी एल जे होता है, तो उसके लिए कितना जाएगा 15 डेज। और इसी तरह एल एस टी कितना था, एल एस टी का फॉर्मूला क्या था टी एल जे माइनस टी आई जे। तो टी एल जे कितना है 15 माइनस 3 कितना आ गया 12 डेज आ गया। ठीक, यहाँ तक अपनी बात इसकी हो जाती है, सारे निकल गए, ये निकल गया ये ठीक, ये निकालना है। बिल्कुल छोटा सा बेसिक क्वेश्चन था कि भाई अपन ये फॉर्मूले कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको ये बताया। ठीक, अब थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा क्वेश्चन वो देखते हैं कि उसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, करना उसमें भी कुछ नहीं है, वही चीज़ अपने को करनी है उसमें भी।
चलिए कि इसमें क्या है कि नेटवर्क डायग्राम दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, नेटवर्क डायग्राम दे रखा है। उस नेटवर्क डायग्राम के जरिए उसमें कोई भी एक एक्टिविटी दे देगा और उसको वो बता रहा है कि इसको कैलकुलेट करके बताइए भी कितना है। ठीक, मान लीजिए एक नेटवर्क डायग्राम एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक, नेटवर्क डायग्राम अपने को दे रखा है, ये है कुछ नेटवर्क, 1 इवेंट है, 2 3 4 और ये अपनी 5, ठीक है, और ये अपना 6। ठीक, ये नेटवर्क डायग्राम दे रखा है। इस नेटवर्क डायग्राम में टाइम जो है ये 5 एक्टिविटी ये 8 डेज में कंप्लीट हो रही है, ये 3 डेज में, ये 11 में, और ये 2 में, और ये 6 में। ठीक है, ये दे रखा है। पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट एक्टिविटी टाइम फॉर एक्टिविटी 4 से 5। ठीक है, ये कैलकुलेट करके बताना। चलो भाई, अच्छी बात है, ये कैलकुलेट करके बताना है। यहाँ तक तो ये अपना पूरा क्या था भाई, क्वेश्चन था। ठीक, ये पूरा क्वेश्चन है। तो इसको करने से पहले अपने को भी इसमें टी ई टी एल का इनका मान पता होना चाहिए, इनकी वैल्यू पता होना चाहिए, तो वो अपन फाइंड आउट करें। देखिए, अपन ने क्वेश्चन पहले भी किया था, उसी की तरह ये भी। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, इनके टी ई और टी एल निकालेंगे। ठीक, ये सारा बॉक्स में बना देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले मैंने तुमको बताया था टी ई के लिए निकालेंगे, इसको बोलेंगे टी ई, इसको बोलेंगे टी एल। पहले टी ई के निकालेंगे, तो टी ई के लिए वैल्यू निकालोगे तो आपको कैसे चलना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो यहाँ 0 था, ठीक है, यहाँ पे कितना था, 0। ठीक, अब अपन चलते हैं आगे की साइड में। तो 0 0 0 यहाँ, तो यहाँ आगे इस पे चलते तो 5 + 0, फिर इस पे देखते तो 8 + 5 13, इस पाथ पे चल रहे हैं। 13 + 11 करते हैं तो 24 आ जाता है। 24 + 6 करते हैं तो कितना आ जाता है भाई, 30 आ जाता है। ठीक, मतलब 30 डेज रहता है। सीधी बात, एक तो ये होगी। अब अगर अपन इस रास्ते से जाएं, इस पाथ से जाएं तो कितना लग रहा है, तो एक बार उसको भी चेक करके देख लेते हैं। 5 13 और अभी इधर आ जाए, पहले अपन इधर गए थे, अब इधर आते हैं। 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 6 24, यहाँ 24 ही आ रहा है, मतलब कम टाइम लग रहा है। तो मतलब ये पाथ तो अपना सूटेबल सही है नहीं, ये क्रिटिकल तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो अपना ये ही होगा। बट इसके लिए भी अपन वैल्यू निकाल तो लेते हैं भाई। यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ ये बॉक्स खाली रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आते हैं तो 13 यहाँ है तो 3 यहाँ हो जाएगा, कितना जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक बात हो गई। अब अपन क्या निकालेंगे, टी ई की वैल्यू सबकी आ गई। अब अपन बैकवर्ड में जाके क्या निकालेंगे, टी एल को निकालेंगे। ठीक, तो टी एल को निकालेंगे तो यहाँ 30। ठीक, बैकवर्ड में जाओगे तो माइनस करते जाओगे, तो 13 में से 6 गया तो कितना है, 24। पहले जो अपना पाथ अपन ने डिसाइड किया उसी पे चलते हैं। 24 से 11 पे जाते हो तो कितना, 13। 11 से 8 पे जाते हो तो कितना, 5, और 5 से 5 में जाते हो तो कितना, 0। ठीक, अब बात इसकी आ जाती है भाई, इसमें इसका तो पाथ ये था। ठीक, और इसके लिए कैलकुलेट करना है तो हमें इधर चलना पड़ेगा। तो इधर देख लीजिए, 6 यहाँ 13 था, 13 में से 6 गया 24, और 24 में से 2 गया तो कितना, 22। ठीक है, तो देखिए यहाँ 22 है, ये 16 है, ये इक्वल भी नहीं है। मतलब जो स्लैब का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, टी एल माइनस टी ई होता है। टी एल माइनस टी ई होता है, और वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यहाँ 0 है ही नहीं। तो अगर अपन देखें तो क्रिटिकल पाथ की कंडीशन सब सेटिस्फाई किसमें होनी है, इसमें होगी है। क्रिटिकल पाथ की कंडीशन क्या होती है, जिस पाथ में टाइम ड्यूरेशन अपना ज़्यादा हो। ठीक है, और दूसरा जिसमें जो स्लैक है वो कितना हो, 0, तो उसी को अपन क्रिटिकल हो जाए। तो इसमें भाई अपना ये वाला पाथ ही है क्रिटिकल। ठीक है, ये वाला पाथ ही क्या है, क्रिटिकल है, तो इसको क्रिटिकल मानेंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन अगर अपन करते हैं तो उसमें क्या करेंगे कि क्रिटिकल पाथ इज 1 2 3 5 एंड 6। ठीक है, ये अपना क्रिटिकल पाथ होगा। ठीक है, क्रिटिकल पाथ का अपने को पता चल गया। अब अपने को देखिए क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या पूछा है उसने। क्वेश्चन में उसने पूछा है कि ओनली आपको एक्टिविटी टाइम किसका निकाल के बताना है, मतलब आपको जो EST और EFT ये निकाल के बताने हैं, किसके बताने, ओनली 4 और 5 का बताना है। ठीक है, 4 और 5 एक्टिविटी का बताना है। तो लीजिए अब अपन क्या करते हैं कि 4 और 5 की एक्टिविटी को एक बार यहाँ लिख लेते हैं। ये 4 है, ये 5 की एक्टिविटी है पूरी। इसको टाइम पीरियड वही 2 डेज लग रहा है। इसका जो ये देखें अपन, तो इसके लिए ये TE16 है, ये 22 है, और ये कितना है इसका 24 और 24। ठीक है, तो देखिए इसमें ये क्या है TE, ये क्या है TL, इसमें भी TE और TL। ठीक, अब अपन TEI और TEJ और TLI और TLJ की टर्म में लेके चलते हैं EST और EFT ये निकालने के लिए। तो इसको तो अपन क्या मान लेते हैं TEI और TLI, और इसको क्या कहते हैं TEJ और TLJ। मतलब एक साइड में I की टर्म होगी तो दूसरी साइड में J की टर्म होगी, क्योंकि जो इवेंट अपन लेके भी चलते थे वो कैसे चलते थे भाई, यहाँ I और J लेके चलते थे, मतलब I का पोर्शन ये हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा। अब देखिए अपने पास और सब वैल्यू का मतलब TEI TLI TEJ TLJ और TIJ भी है। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, सीधा फॉर्मूले में पुटअप करना है वैल्यू और फाइंड करना है अपना आंसर। चलो अब अपने देखिए यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या निकालना है भाई, EST निकालना है। तो EST अगर निकालेंगे तो EST का फॉर्मूला क्या होता है TEI होता है। तो TEI की वैल्यू कितनी है, 16 है, तो मतलब ये कितना आ गया 16 डेज आ गया। ठीक, इसी तरह EFT अगर निकाल के देखें EFT के लिए TEI प्लस TIJ होता है। तो TEI कितना है 16 प्लस, और TIJ कितना दे रखा है 2 दे रखा है, ये कितना हो जाएगा 18 डेज। ठीक है, इसी तरह देखते हैं किसको LFT निकालते हैं। तो LFT के लिए क्या होता है TLJ होता है। ठीक है, TLJ होता है। तो TLJ कितना दे रखा है 24 डेज। ठीक है, और LST अगर निकाल के देखें तो वो कितना है TLJ माइनस TIJ। ठीक, तो 24 माइनस कितना 2, तो ये कितना आ जाएगा 22 डेज आ जाएगा। ठीक है, 22 डेज आ जाएगा। तो ये अपना पूरा एक्टिविटी टाइम इस डायग्राम का, जो नेटवर्क डायग्राम अपने को दिया था उसका पूरा फाइंड हो जाता है। ठीक, अपने ये पूछा था एक्टिविटी टाइम अगर पूछ लेता है ना तो उसका तुमको ये ध्यान में रखना है कि उसमें एक्टिविटी टाइम अपने को चारों निकालने हैं, EST EFT LFT ये सारे निकालने हैं LST तक। ठीक है, इतना कुछ दिया है, तो ये ही आपको समझना है कि इसमें चारों चीज़ अपने को निकालनी पड़ेगी। तो अपन ने वो चारों ही निकाली और 4 से 5 के लिए निकाला है। और भी अगर किसी एक्टिविटी का वो बोल देता कि भाई आप इस एक्टिविटी के लिए निकालिए, जैसे 5 to 6 के लिए निकाल लिए, तो 5 to 6 के लिए तो अपना 24 24 30 30 ऑल ऑफ आर वैल्यू सेम थी, तो लगभग अपना आंसर भी सही सा 0 भी आ सकता। ठीक है, तो ये पूरा इस क्वेश्चन के जरिए तुमको क्रिटिकल पाथ का भी मैंने वापस से बता दिया कि क्रिटिकल पाथ को अपन कैसे चूज करते हैं। और भी जैसे न्यूमेरिकल अपने होंगे कुछ जो बड़े टाइप के न्यूमेरिकल पुटअप करते हैं पूछते हैं, उनको भी अपन डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में भी पूछता है उससे रिलेटेड पोर्शन पूरा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को भी पूरा अच्छे से समझना, ना समझ में आए कोई भी एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, CPM हो चाहे पार्ट हो, तो आप मेरे को कोई भी जैसे अपनी ऑनलाइन क्लास होती है उसमें आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, फिर अपन उस चीज़ को मैं वीडियो के जरिए भी आपको सोल्व आउट करवा दूँगा, या फिर जो अपनी क्लास होती है वहाँ पे भी उसको सोल्व आउट करा। ठीक है, बट आप जो इसमें जो मैं करवा रहा हूँ इससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है ना वो कंटिन्यू करना, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पुटअप होता है ना वो एक बड़ा ही क्वेश्चन पुटअप होता है, 16 से 20 नंबर का होता है, और वो अपने से तब ही सही हो पाएगा जब अपन उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे, जितने भी क्वेश्चन निकालेंगे तब ही वो पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है,
आज के इस वीडियो में इतना ही था। आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं अपना और एक्सरसाइज की और ठीक है। थैंक यू।